हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। मुझे एक समझ नहीं आती कि अब मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, बस दिल भी नहीं करता। और आज मैंने बोला चले जी फिर बना ही लेती हूँ, क्या करूँ, बोर हो रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने फ्रेंड से बात नहीं की, तो चले जी आज वीडियो मैं बना ही लेती हूँ। और मैंने लगाई है मशीन, वो देखें जी, और लाइट जाने वाली। कपड़े मेरे धुल गए हैं, कपड़े मेरे थोड़े से थे, तो मैंने बोला चले जी मैं आज धो लेती हूँ। फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है धोने के लिए। तो रैनू साथ वाले कमरे में सब बच्चे देख रहे हैं मैच, और आज है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। तो सारे जी पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पे चल रही है पार्टी शार्टी और मैच देखा जा रहा है। तो मैं अभी देख रही थी, एक पंजाबी मूवी लगाई थी, वो देख रही थी, साथ में कर रही हूँ काम। और ये रैनू के उतारने लगी थी टेडी बियर वगैरह, ये वाले सारे। और ये जो कबर्ड पे पड़े हैं रैनू की कबर्ड पे, क्योंकि रात को रैनू बहुत बुरा डरी। तो मेरी भाभी मुझे कह रही थी कि इनको उतार के रख दो, क्योंकि रात को रैनू बहुत बुरे तरीके से डर गई थी। तो बस पता नहीं कैसे अजीब सी इसकी हालत हो गई। सोई है कमरे में, अपने कमरे में सोई है, रह जाती है, अकेली भी रहती है। मैं शायद किचन में काम कर रही होती हूँ या कुछ और कर रही होती हूँ, फिर वो किचन में कमरे में लेटी होती है। तो वो सो रही थी, मैं किचन में थी, तो इतना बुरे तरीके से वो डरी कि बहुत खौफज़दा हो गई। फिर मेरी भाभी साथ वाली जो है उन्होंने गले लगाया, मैं भी गले लगा रही थी, लेकिन वो मेरे तो काबू में ही नहीं आ रही थी। फिर हमने दुआ वगैरह की, हम दोनों ने मिल के, तो फिर थोड़ी कंट्रोल में हुई। फिर मैं चर्च लेके गई, दुआ करवा के आई, दुआ वाला पानी पिलाया, तेल लगाया। तो फिर कहीं जाके उसकी तबीयत संभली। और अभी दोपहर में भी मुझे बाहर नहीं जाने दे रही थी, कह रही थी कि नहीं मेरे पास ही बैठो कमरे में, मुझे डर लग रहा है। तो मेरी भाभी बोल रही थी कि ये सारे जो है ना डॉल वगैरह, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी, तो ये वाले भी इसके टेडी बियर सारे ना उतार के तो रख दो, ताकि ये सारे उतार के तो इसको रख दो, ताकि फिर ना ये इनसे क्या पता इनसे ही डरती हो। तो अब मैं कह रही थी कि ठीक है मैं इनको उतार कर रख दूँगी, कोई बात नहीं है। और ये देखें जी, मैंने कंबल निकाल लिया है, क्योंकि मुझे रात को लगती है सर्दी, और रात को मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जैसे मुझे बुखार है, ऐसे फ़ील होता है। और मुझे सर्दी भी लगती है और जिस्म में भी बहुत दर्द होता है। और इसीलिए फिर मैंने आज मशीन लगा ली, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मैं बहुत थक जाती हूँ। तो सब्ज़ी वाला भी आ गया, और गैस तो हमारी बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी गैस का क्या हाल है। दोपहर को भी हम लोगों ने बाहर से रोटी मंगवा के खाई है, और अभी भी गैस नहीं आ रहा। ये देखें जी, चूल्हा हमारा ऑन है, और ये माचिस लेके हम लोग खड़े हैं कि, और ये देखें जी सुबह की चाय, और ये हमारे कटे हुए हैं प्याज, और सालन हमारा बिल्कुल भी सालन नहीं बना, ना ही हमारी चाय बनी है सुबह की। तो सुबह तो थी जब मैंने नाश्ता बनाया, लेकिन जब मेरी भाभी बनाने लगी तो तब नाश्ता नहीं था, और पूरी बिल्डिंग वाले खाली पेट भूखे थे। तो मैंने फिर अभी हम लोगों ने दोपहर को तो बाहर से मंगवा के खा ली थी, और फिर अभी सोच रहे थे कि चलो एक ही हांडी बना लेते हैं। आलू गोभी मेरी भाभी ने काटे थे, और मैंने तो चने भी खोए थे सफ़ेद वाले, तो मैंने बोला चले जी चने मैं भी बनाऊँगी। तो फिर वो कह रही थी कि चलो एक हांडी बना लेते हैं, ताकि गैस का पता नहीं है, रोटी तो बाहर से ले आएंगे, सालन फिर बाहर से ज़्यादा ही महंगा भी पड़ता है और उसका टेस्ट भी नहीं होता। मैं दोपहर को लेके आई थी दाल, लेकिन उसका भी कोई मज़ा नहीं आया खाने का। तो बस अब क्या करें, देखते हैं कि गैस का क्या सूरत हाल है गैस की, और खाना बनता है हमारा या नहीं बनता। और अशरफ की भी आंखें ख़राब हो गई हैं। अशरफ पहले उनकी एक आँख ख़राब हुई, फिर अभी दूसरी, क्योंकि आपको पता है कि कराची में वायरस फैला हुआ है आँखों का। तो अभी तक शुक्र है मेरी तो आंखें बिल्कुल ठीक है। मैंने तो इतने लोगों को देखा, मेरी तो आंखें शुक्र है कि सही हैं, किसी की भी ख़राब नहीं है। मेरी भी नहीं ख़राब हुई और रैनू की भी नहीं हुई, और एनू मैथों की हो गई ख़राब, और ऊपर वालों की भी हुई हैं। तो अब शुक्र है कि मैं तो बची हुई हूँ। मेरी आंखें तो वैसे पहले भी लगता है जैसे ख़राब ही हैं, स्वेल ही रहती है। तो इस वजह से कल हम लोग गए थे आसिफ लोग के घर पे, आसिफ के बच्चों से मिलने के लिए। तभी वो आएंगे हफ्ते की रात को रुकने के लिए, कह रहे थे कि हम लोग रुकेंगे रात को, हफ्ते को आएंगे। तो मैंने बोला चलो सही, आ जाना, छुट्टी होगी अगले दिन तो आप आ जाना। और आज फिर कराची में काफ़ी गर्मी है, मौसम ख़राब है, और धूप निकली हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे जैसे मुझे ना स्वेल अपना महसूस हो रही है ये चीज़। और मेरी
नज़र बहुत कमज़ोर है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, चश्मे से मैं देखूँगी। और मेरा चश्मा देखें जी टूटा हुआ है और मुझसे जाया नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं करता कि मैं जाऊं बनवाने के लिए, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पता नहीं कि मैं घर से बाहर भी निकलूं, सब्ज़ी बड़ी मुश्किल से मैं लेके आती हूँ, या फिर कभी गली में आता है तो मैं गली में से ले लेती हूँ। तो अशरफ को मैं बोल रही थी कि भाई सब्ज़ी आप खुद ही लेके आया करो, मैं दिल नहीं मेरा करता जाने को कि मैं लेके आऊँ, मैं थक जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत थकावट होती है और मैं थकती बहुत हूँ। तो अभी देखते हैं फिर क्या करते हैं, या तो फिर अशरफ आएंगे तो फिर ही खाना वाना खाएंगे, बनेगा क्या लेके आएंगे। अगर गैस आ गई तो कोशिश तो हमारी है कि हम लोग सालन बना लें, तो देखते हैं फिर बनता है कि नहीं। तो और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो बस पता नहीं, दिल कभी करता है बनाऊँ, कभी दिल करता है नहीं बनाऊँ। शॉर्ट वीडियो में डालती रहती हूँ छोटी छोटी बना के, मैरू की या फिर रैनू की। और कल मैंने अपनी दोस्त की बेटी की तो डाली थी, आसिफ के घर पे गई थी तो वहाँ की। तो बस यही मसरूफियात है, सारा दिन बस काम 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 के, काम नहीं ख़त्म होते औरतों के। और तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस मैं रैनू की वजह से परेशान हो गई हूँ कि रैनू बहुत बुरा डरी है। और पहले भी काफ़ी 2 महीने हो गए हैं, तो पहले भी इसकी यही हो रही थी तबीयत कि कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, और मुझे खुद समझ नहीं आती कि ये जाती भी नहीं है कहीं, तो फिर इसको क्यों ये चीज़ हो रही है और ये क्यों डर रही है। पहले भी ये काफ़ी दिन तक डरती रही, फिर मैंने दुआ करवाई अपने पास्टरों से भी, दुआ वाला तेल लगाती थी, दुआ वाला मतलब पानी इसको पिलाती थी, कमरे में भी छिड़काव करती थी। तो लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना डर रही है, क्यों इसके साथ क्या मसला हो रहा है। तो रात को भी ये बहुत बुरी तरीके से ये डरी है। तो खुदा सा बेहतर करे और मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे बस। तो खुदा सा बेहतर करे। तो आप भी अपनी दुआओं में याद रखना कि मेरी बेटी को खुदा सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, उसे कभी कोई परेशानी ना आए। तो चलें जी, फिर मिलेंगे कल, संडे है। अभी मैं करूँगी कपड़े प्रेस, तो अब मैं हफ्ते की शाम को ही कर लेती हूँ, ताकि फिर सुबह मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सुबह कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, नाश्ता बनाना होता है, रैनू को 8 बजे 8:45 बजे संडे स्कूल छोड़ना होता है, फिर मैंने घर के सफाई बर्तन वगैरह धो के काम करके, तो फिर मैंने खुद भी तैयार होकर चर्च जाना होता है, अशरफ ने भी जाना होता है। फिर आपको पता है कि जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं तो उस दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। और मेरी कोशिश होती है कि संडे वाले दिन गैस तो होती नहीं है, तो संडे वाले दिन मैं सुबह में ही दोपहर का खाना भी बना लूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि संडे वाले दिन ज़्यादातर मैं चावल ही बनाती हूँ, ताकि वो फिर मेरे संडे वाले दिन कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गैस नहीं होता दोपहर में। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह में मैं खाना भी बना के जाऊँ दोपहर का, तो सुबह में बहुत काम होते हैं। तो मैं सुबह में ऐसे घन चक्कर बनी होती है, चक्कर की तरह घूम रही होती हूँ, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ। पिछले संडे भी मैं सुबह 6 बजे उठी, उठ के मशीन लगाई, अशरफ की नाइट थी, अशरफ घर पे नहीं थे, मैंने मशीन लगाई, मशीन लगा के अशरफ के आने से पहले कपड़े भी धो लिए। मैं अपनी तरफ से उस दिन मैं कह रही थी कि आज मैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं पूरा दिन बहुत रिलैक्स रहूँगी, बहुत सुकून से रहूँगी, सुकून से पूरा संडे गुजारूँगी। लेकिन नहीं, मेरा संडे बहुत बुरा, पिछले संडे मेरा बहुत बुरा गुजरा कि हमारी चारपाई काट दी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, बस इसी टेंशन में और मेरी लड़ाई होती रही बस। तो आज मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और अभी मैं कपड़े प्रेस करूँगी ताकि सुबह फिर प्रॉब्लम ना हो। और तो फिर मिलेंगे जी कल। ओके बाय।